ओके, बोर्ड पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच द थर्ड टर्म। अब देखो बच्चों, प्रोडक्ट वगैरह से कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। 3 नंबर्स, 4 नंबर हमें एपी में लेने हैं, तो लेट नंबर्स बी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। हमारे पास 4 नंबर जीपी में हमने ऐसे लिए हैं जिसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9। ये समझ आया सबको? थर्ड टर्म इज, हमारे जीपी की थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट से 9 बड़ी है। फाइन। सो यानी कि मेरे पास ए आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जिसे मैंने फर्स्ट कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन 14th। सेकेंड टर्म is greater than the fourth by 18। तो यहां से मेरे पास जो आया है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ए आर माइनस ए आर क्यूब, बातें नहीं, 18 लिखा मैंने। ए कॉमन लिया, सॉरी आर कॉमन लिया, आर कॉमन ले रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा? आपने माइनस आर कॉमन लेके दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हो जाएगा। माइनस आर ले लो, उससे क्या है, माइनस आर से क्या है, ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस ए आर स्क्वायर की वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर ए आर स्क्वायर की वैल्यू को प्लेस करेंगे, इट विल बी ए प्लस 9 माइनस ए यूजिंग फर्स्ट। जो सेकंड मेरे पास आई थी उसमें से मैं ए आर स्क्वायर को सेपरेट कर रही हूं ताकि मैं ए आर स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट से ले सकूं। तो यहां पर कैंसिलेशन के बाद आपके पास माइनस ए आर इज इक्वल्स टू 18 आएगा। सॉरी मैंने कैंसिलेशन रॉन्ग करी, एक सेकेंड बेटे। ए और ए माइनस ए कटेगा, ए और ए, ये दिस इज ए, सो माइनस आर इज इक्वल्स टू 18 बाई 9, आर विल बी -2। इसको हम फर्स्ट में प्लेस करेंगे, पुट इन फर्स्ट में पुट करने के बाद आपको ए मिलेगा। a माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 9, 4a माइनस a इज इक्वल्स टू 9, सो a आपके पास आ जाएगा 3। आपके पास a आ चुका है, आपके पास r आ चुका है, तो अब आपके नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स आर 3 a इंटू आर माइनस 6 a इंटू आर स्क्वायर, यानी कि इसको -6 से करेंगे 12 माइनस 24। सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। 4 नंबर आपको बताने थे, ये चारों नंबर है। 2 नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक क्लियर सबको? बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास एपी के 3 टर्म्स आपको दिए हैं, पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आरएथ टर्म। दीज आर गिवन एज ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो यहां पर हम लेते हैं लेट ए बी फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए लिया है क्योंकि ये ए यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन ने यूज कर लिया है, तो हम स्मॉल ए लेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने कैपिटल ए लिया है। आर बी कॉमन रेशियो, इसको मैंने क्यों कैपिटल आर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन ने स्मॉल आर अपनी कन्वीनियंस से यूज करा है, तो मैं इसको स्मॉल आर नहीं रखूंगी। तो अगर मेरा फर्स्ट टर्म ये है, ये कैपिटल आर है, तो इसका मतलब पीएथ टर्म जो है दैट मस्ट बी ए आर पी -1। पीएथ टर्म यही बनेगी जैसे एनएथ टर्म बनती है ए आर एन -1, वैसे पीएथ टर्म हो गई ए आर पी -1। दिस इज योर ए। क्यूएथ टर्म आपकी दी है ए आर Q -1 गिवन एज B। आरएथ टर्म आपको दिया है, आरएथ टर्म A
आर स्मॉल आर माइनस 1 सी। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास, क्योंकि ये जीपी की टर्म्स थी तो हमने जीपी के फॉर्मेट में इनको प्लेस करा है। नाउ वी नीड टू प्रूव समथिंग। जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रूविंग पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रूविंग पार्ट क्या है आपके पास? a टू द पावर q माइनस 1 आर, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q। तो यहां से हम ए बी सी की वैल्यूज को प्लेस करेंगे। ए की वैल्यू बताओ। मैं ध्यान नहीं दे रहा था उस पर। अबे ये तेरा सामने क्या बोल रहा है? ए तो बहुत सारे हैं भाई, देखो। सॉरी, ए आर पी माइनस 1। ऊपर ए नीचे p। ये कौन बोल रहा है? ऊपर पी माइनस 1। ए आर टू द पावर पी माइनस 1। क्या कर रहे हो? क्या दोनों के दोनों बातें नहीं। स्मॉल ए इज ए कैपिटल ए आर विथ पावर p माइनस 1, b इज ए आर विथ पावर q माइनस 1, r माइनस p वैल्यू प्लेस होगी एज इट इज, c की वैल्यू a r r माइनस 1 विथ पावर p माइनस q। लेफ्ट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ और मुझे प्रूविंग 1 की तरफ, मेरे को प्रूव 1 करना है इसको। तो पावर टू द पावर में पावर मल्टीप्लाई होती है, a की पावर q माइनस आर आ जाएगा, r की पावर में पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी p माइनस 1 q माइनस आर। यहाँ पर भी a के ऊपर पावर r माइनस p आएगी और पावर टू द पावर में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी q माइनस 1 इंटू आर माइनस p। ये सब मल्टीप्लीकेशन में चल रही हैं टर्म्स। a की पावर p माइनस q r माइनस 1 p माइनस q। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। a की जितनी पावर्स है सबको ऐड कर लीजिए, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस q। इसी तरह से r की भी सारी पावर्स ऐड होंगी, तो ब्रैकेट ओपन करके आप ऐड कर लीजिए, इजी रहेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, p विद q पी क्यू, p विद r माइनस आर माइनस पी आर, माइनस 1 विद q माइनस q, माइनस 1 विद माइनस आर प्लस आर। इस तरीके से बाकी सारी पावर्स को भी हम यहाँ पर रिकलेक्ट करेंगे। सो इट वुड बी क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। यहाँ से लेंगे आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब देखो बच्चों, पावर बहुत बड़ी है क्योंकि काफ़ी सारी टर्म्स थी, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे सारी पावर्स आपस में कैंसिल हो रही है। माइनस पी प्लस पी, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस आर प्लस आर। इसी तरह से आर के ऊपर जितनी भी पावर्स हैं जो भी हमने रिकलेक्ट करी है वो सब भी कैंसिल हो जाएंगे। देखते हैं, दिस पॉजिटिव पी क्यू विद दिस नेगेटिव पी क्यू माइनस पी आर पॉजिटिव, मतलब सब कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं सारा कैंसिल करूंगी तो आप लिख नहीं पाएंगे। आई होप समझ आ रहा है कैसे लिखना है। पावर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है सिंपली। सो ऑल विल गेट कैंसिल आउट और ये आपका r की पावर 0 बचेगा। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सो दिस इज योर RHS ऑफ प्रूविंग पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर हम ऐसे आएंगे। इतनी बात क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 23rd। क्वेश्चन में आपके पास तीन है। बोर्ड पर ध्यान देंगे। 23rd क्वेश्चन,
इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी, जीपी की फर्स्ट टर्म जो है क्वेश्चन ने हमें दी है स्मॉल ए और nth टर्म दी है बी, nth टर्म बी है, तो कॉमन रेशियो मेरे को लेट लेना होगा क्योंकि वो दिया नहीं है। लेट कॉमन रेशियो बी स्मॉल आर। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि nth टर्म अगर बी है तो इसका मतलब ए आर एन माइनस वन आपके पास बी है, क्योंकि वही बन रहा है आपका nth टर्म। नाउ द क्वेश्चन सेज इफ कैपिटल P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, कैपिटल P इज प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, जितनी सारी टर्म्स हैं उन सबका प्रोडक्ट आपको करना है n टर्म्स का। बोर्ड पर ध्यान रहे सबका। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए आर, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर, दिस इज ए आर एन माइनस वन। कितनी टर्म्स है n, तो a की पावर n हो जाएगी, सबकी बेसिस सेम है, सब में वन 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 आ रहा है, n टाइम्स है तो n। r की पावर 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3, चलते चलते n माइनस वन तक आ गए, n माइनस वन टर्म्स है r की पावर में। दोस्तों ये सम है जो कि AP है, A1 D1 पावर के अंदर सम ऑफ AP है। तो सम ऑफ AP का फॉर्मूला जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, लिख सकते हैं फॉर्मूला AP का फॉर्मूला जिसके अंदर Sn ऑफ AP, जिसमें आपको कितनी टर्म्स है वो अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म दिख रही है ना तो हमने ले ली, फर्स्ट टर्म भी दिख रही है ले ली। कुल कितनी टर्म्स हैं n माइनस वन टर्म्स हैं। अगर ये एक और होता n तो n टर्म्स होती, तो n बाई 2 लिखते, 1 प्लस n लिखते। इस वक्त ये n माइनस वन टर्म्स हैं तो इस कारण से हमारा n माइनस वन जाएगा। a की पावर n होगा, 1 को 2 टाइम्स ऐड करोगे कितना आएगा, 1 को 2 बार ऐड करोगे कितना आएगा। मैं क्वेश्चन सिंपल पूछ रही हूँ, तुम कॉम्प्लिकेटेड आंसर कर रहे हो। 1 को 2 बार ऐड करने से क्या आंसर आएगा, a फिर a। मैं पूछ रही हूँ 1 को 2 बार ऐड करने से क्या आएगा, a क्या। तो 1 को n टाइम्स ऐड करने से क्या आएगा, n। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है ना, तो इस वजह से a की पावर n आ रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर अब आपके पास a टू द पावर n, r टू द पावर n माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन एंड वन विल गेट कैंसिल आउट, ये बचा है। तो क्या हम इसमें अब हम प्रूविंग जो है हमें जिस तरीके से दिखानी है, P इज द प्रोडक्ट ऑफ, ओके P तक समझ आ गया सबको, यहाँ तक P क्लियर है। अब हम लिखेंगे P स्क्वायर, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ये 2n हो जाएगा, इसमें आपका n और n माइनस वन रहेगा क्योंकि इस 2 से ये भी कट जाएगा। स्क्वायर सारी दोनों पावर्स में स्क्वायर कराएं, इसमें स्क्वायर लगाया तो ये 2n हो गया, इसमें स्क्वायर लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पर है। अब हम क्या कर रहे हैं इसको an r n माइनस वन टू द पावर n ऐसे लिख रहे हैं। कैसे, ये 2n थे, n और n में सेपरेट कर दिया, बेसिस से में पावर ऐड करोगे वापस 2n आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक अंदर और एक बाहर कर दिया। आप पूछेंगे आपने ऐसे ही क्यों अंदर बाहर करा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि इसकी प्रूविंग में जो है ना वो आपको कुछ इस तरीके से प्रूव करने के लिए बोल रहा है an bn, तो b मतलब लास्ट टर्म यानी कि arn आपको अलग बनाना है। तो अब बच्चों ये आपका लास्ट टर्म है ना जो कि क्वेश्चन में गिवन था इन द बिगिनिंग, आपने लिखा होगा b arn माइनस वन इज b, तो ये आपका यहाँ पर प्रूव हो रहा है। फिर से समझ लीजिए इसको, ये RHS आ चुका है आपका। P तक लिखने के बाद हमको प्रूव जो करना था क्वेश्चन में वो ये प्रूव करना है, तो आपको यहाँ तक पहुँचने का टारगेट मिला है, यहाँ तक पहुँचना है। तो यानी कि आपको an और bn इस तरीके से आपको बनाना है।
मेरे पास p था, इस तरीके से स्क्वायर किया तो ये 2n हुआ, यहाँ पर 2 कैंसिल हुआ, n(n-1). जो माइंड में चल रहा है कि b का मतलब है arn-1, तो पहले मैंने इसमें से an को अलग कर दिया क्योंकि an मुझे अलग से चाहिए, दूसरा an इसके साथ में क्लब करूंगी। वो क्लब करने के लिए दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तभी होल पावर जाएगी। a² b² ab होल स्क्वायर बनता है। तो इस वजह से इसकी पावर भी मैंने n में लिखी और इसकी पावर n में पहले से थी। ये आपका b बना विद पावर n, an bn ab होल n। सो इट नीड अ प्रैक्टिस कि ऐसे रैंडम में नहीं होगा जब तक पूरा सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटे स्टेप्स होते हैं, a की पावर स्क्वायर होती है तो a इंटू ए लिख सकते हैं, तो a की पावर n है तो n और n लिख दिया। क्या ठीक है? एक्सपोनेंट्स चैप्टर पढ़ाया है, हाँ पढ़ाया है, 6 में पढ़ाया है, 7 में पढ़ाया है, 8 में पढ़ाया है, 9 में पढ़ाया है। तो कौन सी क्लास की देखेंगे, 6, 7, 8 या 9 की? जिससे भी ये सब में एक ही चीज पढ़ी थी, 6 से लेके 9 तक एक ही फॉर्मूले से और अब भी वही यूज हो रहे हैं। जो भी सबसे लेटेस्ट है क्या प्रॉब्लम है? एक्सपोनेंट से प्रॉब्लम आ रही है क्या? आप काटते वाटते हैं, समझ नहीं आ रहा है, सुन लो, कोई बात नहीं, पूछ लो। आप समझा तो दोगे बट वो दिमाग में भी तो रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। भाई देखो, अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टीज है, यूज कर रही हूं मैं, am पावर n, ये दोनों मेरे साथ में मल्टीप्लाई रहे थे ना, एक अंदर एक बाहर कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास an है, एक प्रॉपर्टी होती है m प्लस n, am इंटू an, तो ये 2n है यानी कि n प्लस n, तो एक n यहाँ पर है, एक n यहाँ पर है। 2n का मतलब क्या है, n प्लस n, तो उनको सेपरेट कर दिया ना, an इंटू an, ये कर दिया। इसमें तीसरी प्रॉपर्टी है am bm ab होल m, तो इसकी पावर भी n है, इस कहाँ गया, इधर, सॉरी इधर नहीं, इधर देखो, इसकी पावर n है, इसकी पावर भी n है, तो इन दोनों को सिंगल करके पावर n को बाहर कर दिया। ठीक है, ये मेरा b था। क्वेश्चन की बिगनिंग में हमें पता चला था कि ये nth टर्म b है, इसको b से रिप्लेस किया, पावर सेम है, फिर से सेम प्रॉपर्टी जो ऊपर लिखी है an bn ab होल n। एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज जो क्लास 6 से शुरू हुई थी क्लास 9th तक सेम ही थी, 7 प्रॉपर्टी, और वो सेम ही रहेंगी आगे आने वाले टाइम में भी। अगर आप 12th में 11th में कर रहे हैं जो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज, इनमें कुछ नया नहीं है, वो वही प्रॉपर्टीज यूज होती हैं बार बार, लेवल ऑफ क्वेश्चन रेज हो जाता है बस। यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24। समझेंगे बच्चों थोड़ा ध्यान से। आपको बोला है फर्स्ट n टर्म्स का सम is show that the ratio of the first n terms to the n plus 1 to 2nth term is 1/rn। क्या मतलब है कि मेरे पास कोई जीपी है, कोई भी जीपी है, जिसकी पहली n टर्म्स का सम जो है उसका अगली n plus 1 से लेकर 2n तक का रेशियो 1/rn है। ये प्रूव करना है, जैसे पहली 3 टर्म, बाद की 3 टर्म, पहली n टर्म, उसके बाद की n टर्म्स, तो 2n हो गई ना वहां तक जाते जाते। तो ये रेशियो आपको प्रूव करना है, और आपका जो जीपी हम यहाँ पर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म भी a, फर्स्ट टर्म भी a, और कॉमन रेशियो में ले लेती हूँ r। अब क्योंकि देखो बच्चों सम का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो कॉमन रेशियो आपको मोर देन 1 या लेस देन 1 बतानी पड़ेगी। फॉर्मूला एक ही लगेगा ना, दोनों तो नहीं लगा सकते हम, बढ़ जाएगा क्वेश्चन, लेंथी हो जाएगा। तो क्या मैं इसको Sn लिख सकती हूँ, सम ऑफ n टर्म्स? कोई भी फॉर्मूला जो AP का है वो फर्स्ट और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स देता है,
स्टार्टिंग से, ये बीच में से सम बीच में से उठाया हुआ ना, इसके लिए हम S2n में से माइनस करेंगे Sn। ये समझ लो। अब इसका क्या मतलब है, हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। आपके पास अगर जीपी बनती है A1 A2 an प्लस 1 A2n, इसका फॉर्मूला तो Sn होगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बीच में से सम शुरू हो रहा है। सम का फॉर्मूला स्टार्टिंग से ही शुरू होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स। So for this sum basically I am going to find the complete S2n 2n terms के सम में से Sn वाले सम को माइनस करेंगे। हाँ जी, वैसे ही बिल्कुल सही बात, हाउस वाला क्वेश्चन जो एपी में था। यस, तो हम ये समझ आया सबको। n प्लस 1 से लेके 2n के सम के लिए हमने टोटल सम में से ये वाला सम माइनस करा है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो Sn होगा a, हमने r मोर देन 1 लिया है, r देखो बच्चों जीपी तो वही है, फर्स्ट टर्म तो दोनों में सेम ही रहेगी, कॉमन रेशियो भी सेम ही रहेगा, r माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय a r2n माइनस 1 r माइनस 1, क्योंकि ये 2n है तो 2n आएगा पावर में, a rn माइनस 1 r माइनस 1। बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है क्योंकि आपके पास रैशनल्स आ गए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी फर्दर सॉल्विंग है। सबसे पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल कर दो, सेम है, a rn माइनस 1, a भी कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लिया मैंने, r2n माइनस 1 माइनस rn प्लस 1, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहां से डिनोमिनेटर में पुट पर ध्यान 1 मिनट के लिए सबका, Rn कॉमन ले सकती हूँ तो Rn माइनस 1 बचेगा, ये भी कैंसिल। तो यही हमें प्रूव करना था RHS। जो प्रूविंग पार्ट था उसके LHS से शुरू करके RHS पे पहुंच गए हैं। बेटे जागा रहे। क्या है मेरे से बात कर। हाँ तुम तो नींद में हो, क्या बात करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर लायो, कैसा था? बहुत ही ये वाला 4 मार्क का छूट है। क्यों? टाइम ही नहीं मिलता है। ये हालत क्या है? पानी लग गया था बैग पे बारिश के चक्कर में। और ये बहुत लेंदी पेपर, ये पानी में गल गया। वो चीजों के फाड़ा था। थूकने दी उस टाइम पेपर के बीच में, तो पेपर भी ये दी। है ना, पेपर के बीच में खड़े थे तुम। ओ भाई, ये सब काम तुम भी करते हो, ऐसे बोल रहे हैं। ये तो सच बता रहा है ना, मैंने उसको पूछा है ना क्या हुआ, तो बता रहा है सच, झूठ बोले। क्या करने के लिए उसको? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल साफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25। बातें नहीं, आपके पास A, B, C एंड D ये चारों टर्म्स जीपी में है। तो फर्स्ट टर्म तो हम यही रखते हैं बच्चों, कॉमन रेशियो ले लेते हैं R। लेट कॉमन रेशियो बी R। तो अगर मेरा कॉमन रेशियो मैंने R लिया है, आप लेस देन मोर देन कुछ भी 1 डिसाइड कर सकते हैं। A तो फर्स्ट टर्म है, A तो यही रहेगा, B को मैं AR लिख लूं और C को AR स्क्वायर और D को AR क्यूब, क्योंकि वो जीपी है तो फर्स्ट टर्म से R मल्टीप्लाई होते हुए बन रही है। हमें यहाँ पर प्रूविंग करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में वैल्यूज को प्लेस करेंगे मार्जिन लाइन देकर।
लेफ्ट हैंड साइड आपकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विद बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड है ए बी बी सी एंड सी डी होल स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करनी है सिंपली, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4, ए स्क्वायर आर 6। टर्म्स का स्क्वायर करा है, और ये क्वेश्चन है अच्छे से करके क्या कहते हैं नहीं बना। तो जो बचा आपके पास कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके यहाँ पे भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, ये दोनों फैक्टर सेम है तो होल स्क्वायर बन गया। वो CD के अंदर 2 और 3 प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा? जैसे AR2 into AR3 है, वो 2 और 3 ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा? कहाँ? ऊपर जो पावर है अभी कर रहे हैं आप कर रहे हैं। ए आर स्क्वायर, बेटा मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड ही होती है ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। बी ये है, इसका स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर 6, कॉमन लेंगे ए स्क्वायर आर, R4 हो गया, आ गया। लास्ट वाला स्टेप सब लोग ध्यान देंगे क्योंकि वहीं पर ज्यादातर मिस्टेक होती है कि मैंने कॉमन लिया है ए स्क्वायर आर, इस ब्रैकेट से ए स्क्वायर आर कॉमन गया है क्योंकि होल स्क्वायर से बाहर जा रहा है तो उनका भी स्क्वायर बाहर जाएगा, तो ए स्क्वायर बाहर गया तो स्क्वायर हुआ 4, आर बाहर गया तो आर का स्क्वायर हुआ तो आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं दोनों आपके लेफ्ट और राइट मैच हो गए हैं, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। क्लियर? कोई डाउट है तो बताएंगे।